टॉपिक पढ़ेंगे पास्कल लॉ। कल हम पास्कल लॉ, कल तक हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जान पाए, पहचान पाए, आज पढ़ते हैं पास्कल लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी आप 4 स्टार मार सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए समझते हैं पास्कल लॉ क्या कहता है। सपोज करिए आपके पास एक, पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं, ठीक है। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इसमें एक और इसमें ऊपर की तरफ एक पिस्टन है, पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। ये क्या चीज है? मूवेबल पिस्टन। पिस्टन तो समझते होगे ना, पिचकारी से यूं करके पुश करते हैं तो वो पिस्टन होता है, दवाई छिड़कते हैं उससे पंप वाली, वो पिस्टन होता है, हवा भरते हैं पंप से, वो पिस्टन होता है, इंजेक्शन लगाने के लिए एक अंगूठे से जिसको दबा रहे हैं तो वो पिस्टन वाला पोर्शन होता है जिसको, ठीक है ना। तो एक कंटेनर है, इसमें एक मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो जाएगा। ये भी वही कंटेनर है, कोई दूसरा कंटेनर नहीं है, लेकिन ये अलग अलग समय का है। पहले इसको देखिए, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। और ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें से लिक्विड कहीं से भी लीक नहीं कर रहा, कहीं से भी लीक नहीं कर रहा। इवन पिस्टन की खूबी समझते हो? पिस्टन की खूबी केवल ये नहीं होती कि वो मूव करता है, यदि मैं इस कंटेनर को उल्टा कर दूं तो पिस्टन के किनारों से भी लिक्विड नहीं निकलेगा, इतना टाइटली फिटेड होता है पिस्टन, इतना टाइटली फिटेड होता है। तो ये एक एनक्लोज्ड लिक्विड है, समझना, एनक्लोज्ड लिक्विड है, ये कहीं से लीक नहीं कर रहा, ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, सेम ये वही सिनेरियो है, वही कंटेनर है, वही लिक्विड है, एनक्लोज्ड लिक्विड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक तो पिस्टन के जस्ट नीचे एक पॉइंट कंसीडर किया। अच्छा, पिस्टन से भी तो एक लिक्विड की लेयर टच हो रही होगी, पिस्टन से भी, जैसे इंजेक्शन वाला इंजेक्शन भरता है तो पिस्टन से भी तो एक लिक्विड की लेयर टच हो रही होगी। तो इस पिस्टन से एक लिक्विड टच हो रहा है, उसका नाम है ए या लेवल ए, इसका नाम दे दिया मैंने लेवल ए। और इससे कुछ डेप्थ नीचे, कुछ डेप्थ नीचे, सपोज करो लेट दिस इज द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है जो एच डेप्थ नीचे है, यानी लेवल ए कहां पर है? बिल्कुल ही पिस्टन पर। और लेवल बी या पॉइंट बी वो एच डेप्थ नीचे। ठीक है, चलिए सेम, दिस इज द पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है। ठीक है, ए जो पिस्टन से टच हो रहा है, और दिस इज, और वही एच डेप्थ पर वही पॉइंट बी, एच डेप्थ पर। तो चलिए पास्कल क्या कहने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए। बताना, मान लो मैंने यहां पर कुछ पत्थर रख दिए, छोटे छोटे पत्थर रख दिए। पत्थर रखने का मेरा मतलब कि मैं पिस्टन को दबाना चाह रहा हूं, पुश करना चाह रहा हूं, डाउनवर्ड पुश करना चाह रहा हूं, एफर्ट। तो माना मैंने यहां पर P1 प्रेशर ऐड कर दिया, P1 मैंने P1 प्रेशर ऐड कर दिया, ठीक है, पिस्टन पर मैंने अपनी तरफ से। तो अब यदि मुझसे कोई इस फिगर में पूछे प्रेशर एट लेवल ए कितना है, मैं लिखूंगा P1। अब मैं PA नहीं लिखूंगा, अब नहीं लिखूंगा PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखूंगा। यदि ये बेटा ओपन टू एयर होता तो मैं PA लिख देता, लेकिन इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ऊपर से P1 प्रेशर दिया जा रहा है, वो बोल रहे हैं, तो मैंने लिख दिया। इस फिगर में ए पर जो प्रेशर है वो है P1। और इसी फिगर में यदि मुझसे कोई पूछे कि पॉइंट बी पे प्रेशर कितना है, तो पॉइंट बी पर, क्योंकि पॉइंट बी एच डेप्थ और है, तो पॉइंट बी पे इस लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर होगा और प्लस ऊपर जो P1 लग रहा है। तो मुझे ये बताइए, पॉइंट बी पर प्रेशर P1 प्लस ρGH होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात आपकी पिछले 2 क्लास 3 क्लास जो भी हुई है उसी से मैंने लिखी है कि सिंपल, कि यदि ए पर प्रेशर P1 है तो बी पर प्रेशर P1 प्लस ρGH होगा, ρGH और ऐड हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो H डेप्थ और नीचे है। इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, याद करो, यानी लिक्विड कॉलम का प्रेशर और होगा उस पे। ये है इस फिगर का सिनेरियो। इस फिगर में ए पर इतना प्रेशर है, बी पर इतना प्रेशर है, ए पर इतना प्रेशर है, बी पर इतना प्रेशर है। नाउ मूव टू द सेकंड सेम फिगर। अब मैंने क्या किया, इसी पर कुछ और पत्थर रख दिए और इस पर प्रेशर बढ़ा दिया। आप देख रहे हैं मैंने कुछ नंबर ऑफ एरो बढ़ा दिए।
यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एरो दिखाया है, यहाँ पे मैंने एरो बढ़ा दिए, ये जताने के लिए, डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए कि देखो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है। अब ए पर जो प्रेशर है, लाओ अब ए पर जो प्रेशर है वो चेंज हो गया, उसे डैश कर देता हूं। मतलब ए पर जो प्रेशर है अब वो P1 नहीं रहा, पहले वो P1 था। अब इस फिगर में ए पर प्रेशर है P2, ए पर जो प्रेशर है वो है P2। जो इस फिगर में ए पर प्रेशर P1 था वो इस फिगर में बढ़ा दिया गया है, P2 बढ़ा दिया है। तो अब मुझे बताइए, अब इस फिगर में पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा डैश, नाउ डैश, वो कितना होगा? क्या आप टाइप कर सकते हो 10 सेकंड के अंदर? 10 सेकंड में टाइप कर सकते हो। नाउ इन दिस फिगर व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी? द पॉइंट बी वही पॉइंट है, वही पॉइंट है। तो हर्ष ने टाइप कर दिया, हाँ हर्ष ने, चलिए भूमिका अग्रवाल ने भी टाइप कर दिया, स्वामी ने भी टाइप किया, मैं इन्हीं की वैल्यू लिख देता हूं P2 प्लस रो जी एच। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बात मान ली आपकी। वेदर भी ने भी टाइप किया। तो ए पर प्रेशर P2 है तो बी पर प्रेशर P2 प्लस रो जी एच होगा, माइनस नहीं होगा चाहे P2 प्लस रो जी एच। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री करता हूं, सही सोचा यार, ये एच की वैल्यू वही रहेगी। आपने तो दबा दिया ना, आपने तो दबा दिया ना, आपने तो प्रेशर ऐड कर दिया ना, तो पिस्टन थोड़ा नीचे आना चाहिए। बताइए, तो मुझे ये बताइए एच लिखूं या एच डैश लिखूं? ये बताइए, ये एच लिखूं या एच डैश लिखूं? कोई नहीं, गलती हो जाती है, इंसान से होती है गलती। हाँ, छाया ने कहा एच डैश लिखिए, वेदर भी कह रही है एच डैश लिखिए। और बोलिए बेटा, विधि, सुहानी कह रही नहीं एच लिखिए, विधि भी कह रही है एच डैश लिखिए। हर्ष ने तो रीजन ही लिख दिया, वेरी गुड हर्ष। तो चलिए बेटा, सोनी एच क्यों लिखे? सोनी एच क्यों लिखे? रीजन की गलती से एच लिखा है, एच डैश लिखना था तेरे को। चलिए मैं बताता हूं, बिल्कुल ठीक लिखा हर्ष और सोनी को मैं मान लेता हूं, एच ही आएगा। मैंने कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन ध्यान करो, इन द बिगिनिंग जब मैंने हाइड्रोस्टैटिक स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था कि एजम्पशन लेके इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे कि लिक्विड इज आइडियल, नहीं तो हम थ्योरी नहीं जनरेट कर पाएंगे। और जो आइडियल लिक्विड होता है, आइडियल मान के चले, है ना, आइडियल लिक्विड के लिए थ्योरी बना रहे हैं, आइडियल लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है, बावजूद इसके कि मैंने भले ही प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, पता ना मैं जिस फर्श पे खड़ा हुआ हूं, है ना, मैं उसको उछल उछल के प्रेशर बढ़ा दूं तो फर्श दबा नहीं ना मेरे वजन से, या कोई 80-90 किलो का आदमी खड़ा हो जाए तो नहीं दबेगा ना, तो उम्मीद की जाती है। तो मैंने भले ही प्रेशर बढ़ा दिया, तो हम क्योंकि पास में पढ़ के आए हैं कि लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, एक्चुअली आइडियल लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो ये डेप्थ एच ही रहेगी, तो ये सही है, एच पर डैश नहीं आएगा। तो ये इस सिनेरियो का केस हुआ। दिस इज प्रेशर एट लेवल है, दिस P8 और दिस इज P8 डैश एट दिस, ठीक है। तो अब देखिए, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि ए पर कितना प्रेशर ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, मेरी लैंग्वेज समझना, इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल ए, व्हाट आई एम सेइंग, इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल ए। मेरा क्वेश्चन समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल ए। इन दोनों फिगर को कंपेयर करके बताइए, ए पर जो प्रेशर बढ़ाया तो आप यही तो लिखोगे भैया, P8 डैश माइनस P8। इस समय P8 डैश है प्रेशर, P है, P8 डैश की वैल्यू P2 है, PA की वैल्यू P1 है। दिस इज इक्वेशन 1। ये मैंने लेवल ए पे इतना प्रेशर बनाया, ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल बी, इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल बी। नो डाउट लेवल बी पे भी प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको प्रभाव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीबी डैश माइनस पीबी, ये करना पड़ेगा, पीबी डैश माइनस पीबी। तो आप घटा के देखिए, दिख रहा होगा, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो रोजी एच से रोजी एच कट जाएगा, बचेगा क्या, P2 माइनस P1, लेट दिस इज इक्वेशन 2। तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक से सुनना, क्योंकि अब जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज मेरी होगी, लेकिन शब्द पास्कल के,
आवाज मेरी होगी लेकिन शब्द पास्कल के हैं। उन्होंने, देखो आप पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एग्जैक्टली बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गौर से देखो, ये भी P2-1 P2-1, मतलब ए का प्रेशर और बी का प्रेशर टोटली अलग अलग है, मना नहीं है। ए पर प्रेशर कुछ और है, बी पर प्रेशर कुछ और है। और जब मैंने इधर प्रेशर बढ़ा दिया तब भी ए पर और बी पर प्रेशर अलग है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर जो पास्कल ने ढूंढा नेचर में, कि जब एक एनक्लोज्ड और आइडियल लिक्विड हो, ये दो शब्द जरूरी हैं। जो मैं थ्योरम बोलूंगा उसके लिए दो चीजें जरूरी है, कि लिक्विड एनक्लोज्ड होना चाहिए। एनक्लोज्ड का मतलब कहीं से लीक नहीं होना चाहिए लिक्विड। अब बताना, यदि मैं यहाँ छेद कर दूं तो मैं वहां दबाऊंगा तो लिक्विड यहां से निकलने लग जाएगा, फिर तो पिस्टन नीचे आ ही जाएगा। और जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो P2 में से ये घटाओगे तो रोजियस कटते नहीं फिर। तो एक एनक्लोज होना चाहिए और आइडियल लिक्विड होना चाहिए। एनक्लोज और आइडियल लिक्विड है। तो पास्कल ने एक बात बोली कि यदि एनक्लोज लिक्विड और आइडियल लिक्विड के किसी भी पोर्शन पर आप प्रेशर बढ़ाते हो, किसी भी पोर्शन पर, इस एग्जांपल में मैंने ए पर प्रेशर बढ़ाया है, पास्कल कह रहे थे किसी भी लेवल पे आप बढ़ा देते, किसी भी लेवल पे, तो जितना प्रेशर आप ऐड करोगे उतना ही प्रेशर अपने आप, उतना ही बढ़ा हुआ प्रेशर लिक्विड के सारे पोर्शनों पे पहुंच चुका होगा, सारे पोर्शनों पे अपने आप पहुंच चुका होगा। जैसे करंट होती है ना, करंट वायर में एक तरफ स्विच ऑन करो, पटाख दूसरी तरफ भी पहुंच गई करंट होती है। तो सेम उनका स्टेटमेंट सुनेंगे। यदि पहले हिंदी बोल देता हूं फिर एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोलूंगा। यदि कोई एनक्लोज और आइडियल लिक्विड है तो उस लिक्विड में यदि आप लिक्विड के किसी भी पोर्शन पर आप यदि प्रेशर बढ़ाते हो, उंगली करते हो प्रेशर, तो वही इंक्रीज इन प्रेशर। आप देख रहे हो एक चीज, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे, जब इनके RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हुए। तो LHS को शब्दों में लिखना क्या आ रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल ए इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर एट लेवल बी। ये है स्टेटमेंट। और ए और बी की जगह ए हटा के एट एनी पोर्शन, बी माने एट एनी अदर पोर्शन लिख दीजिए। यानी लिक्विड के एक पोर्शन पे उंगली करोगे तो वही उंगली बिना कम हुए लिक्विड के किसी अदर पोर्शन पे भी पहुंच गई होगी। ठीक है, अब इसमें मैं जब वर्ड बोलूंगा एग्जैक्टली स्टेटमेंट, तो सुनना गौर से, थ्योरम को सुनिए, इट इज पास्कल लॉ को सुनिए। इट इज स्टेट दैट फॉर एन आइडियल एंड एनक्लोज्ड लिक्विड एंड, अच्छा एक और चीज, एक मिनट, इस इंक्रीज की जगह यदि डिक्रीज भी होता ना तो उतना ही डिक्रीज वहां हो जाता। मैंने तो इंक्रीज लिखा है तो डिक्रीज भी, यानी दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर बोथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए। तो स्टेटमेंट सुनिए, इट इज स्टेट दैट फॉर एन आइडियल एंड एनक्लोज्ड लिक्विड एनी इंक्रीज और डिक्रीज, any increase or decrease in pressure at any portion of the liquid, at any portion of the liquid is transmitted equally and undiminishedly at every portion of the liquid. यदि ये अनडिमिनिश्डली वर्ड समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा मीनिंग बताता हूं, गूगल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे 10th में, मिरर इमेजिंग जब पढ़ते थे, तो जैसे कोई इमेज बड़ी बन गई तो आप बोलते थे एनलार्ज इमेज, कि वो एनलार्ज इमेज बना रहा है। और जब कोई इमेज छोटी बनती थी तो आप बोलते थे डिमिनिश्ड इमेज, बोलते थे कि नहीं डिमिनिश्ड माने घटी हुई इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब, एनलार्ज का मतलब बढ़ी हुई इमेज, डिमिनिश्ड का मतलब घटी हुई इमेज, है ना, डिमिनिश्ड। और मैंने क्या वर्ड बोला यहां पे? अनडिमिनिश्डली, यानी बिना घटे, बिना घटे। मतलब यहां प्रेशर बढ़ गया तो यहां भी बढ़ेगा। थ्योरम सिर्फ इतनी नहीं है कि यहां बढ़ा दिया तो यहां भी बढ़ गया, थ्योरम सिर्फ इतनी नहीं है, थ्योरम ये भी है कि यदि मैंने यहां 10 यूनिट का प्रेशर बढ़ाया है तो यहां 9 यूनिट नहीं बढ़ा होगा, 10 ही बढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 बढ़ा रहा हूं तो चलो यहां घटते घटते बढ़ गया 6 पहुंच गया, एग्जैक्टली उतना पहुंचेगा, उतनी यूनिट का पहुंचेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये चीज? तो एक बार थ्योरम एक बार और हो जाए स्टेटमेंट, और फिर बताना तो ये समझ में आ गया नहीं आ गया। इट इज स्टेट दैट फॉर एन आइडियल एंड एनक्लोज्ड लिक्विड, फॉर एन आइडियल एंड एनक्लोज्ड लिक्विड एनी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन द प्रेशर एट एनी पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली at every transmitted equally and undiminished at every portion of the liquid। ए पे बढ़ाया है
तो बी बी पे भी बढ़ गया होगा। बी तो बहाना है, पॉइंट सी डी ई एफ सब जगह बढ़ चुका होगा। जल्दी बोलो ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो स्टेटमेंट, जल्दी से ये स्टेटमेंट, फिर मैं आगे बढ़ूं या दोबारा कोशिश करूं। सिंपली है ना। हालांकि ये प्रूफ की आपको जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, मैंने बता दिया, लेकिन केवल ये स्टेटमेंट आता है आपके लिए। अब एक मजेदार बात, क्लास थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चलेगी यदि आप, देखो नथिंग इज इंटरेस्टेड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मेरी नजर में तो क्लास थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पास्कल लॉ को यूज करके पास्कल ने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जो आपको भी मजा आने वाला है। तो एक टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं। कल मतलब किसी की फिजिक्स और इंजीनियरिंग में एक मामूली सा अंतर है। फिजिक्स क्या करती है? नेचर के रहस्यों को ढूंढती है, नेचर के रहस्यों को ढूंढती है, नेचर में जो मौजूद थ्योरीज है उनको ढूंढ रही है। अब यार नेचर में आकाशवाणी तो होगी नहीं, आपको खुद ढूंढनी है उस रहस्यों को। जैसे आकाशवाणी कभी हुई थोड़ी नहीं कि ग्रेविटी होती है, न्यूटन ने ढूंढी उस ग्रेविटी को, ऐसे पास्कल ने लिक्विड का ये बिहेवियर ढूंढा, है ना। तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में क्या अंतर है? फिजिक्स तो रहस्य ढूंढती है, इंजीनियरिंग उस फिजिक्स को यूज करती है, बस इतना अंतर है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में। तो पास्कल ने तो वो रहस्य ढूंढा, अब इंजीनियर ने उसका एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई। देखिए क्या होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? जिसमें हम किसी वजन को, हैवी वेट को उठाते हैं। अच्छा ये बताओ, हल्का मुल्का वजन, जैसे हल्का फुल्का वजन उठाने के लिए मुझे किसी मशीन की जरूरत थोड़ी नहीं है, नॉर्मल वेट तो मैं खुद ही उठा लूंगा। लेकिन जब आपको बहुत हैवी वेट उठाना होगा तो आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए होंगी, है ना। बड़ा वजन उठाना होगा तो कुछ ट्रिक्स चाहिए होंगी, मशीनें चाहिए होंगी। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एक जुगाड़ है, इंजीनियरिंग माने जुगाड़। कितनी अच्छी जुगाड़ है देखिए, इसमें हम वजन उठाते तो हैं लेकिन थोड़े स्टाइलिश तरीके से। क्या है वो? देखिए यहां एक कंटेनर बनाएंगे, एक चैम्बर बनाते हैं, ठीक है, और यहां पे ना दो पिस्टन बनाते हैं, एक पिस्टन ये रहा और एक पिस्टन यहां पर। देखो एक पिस्टन तो ये रहा। अच्छा एक मिनट, पिस्टन में यू बना जरूर देता हूं, लेकिन पिस्टन ना जनरली एरिया इस तरीके से होते हैं, सर्कुलर ऐसे होते हैं जनरली। आप अपनी पिचकारी के क्रॉस सेक्शन को देखो, यार सिरिंज जो होती है उसको जो पुश करते हो तो वो एरिया सर्कुलर होते हैं ना। मैं बना जरूर ऐसे देता हूं, सिंपली 2D फिगर ऐसे समझ लो। तो एक पिस्टन ये रहा और एक पिस्टन ये रहा, और ये बिल्कुल एन, और इसमें ना एक लिक्विड भर दिया, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड भर दिया इसमें, दिख रहा है। और ये दो मूवेबल पिस्टन है, लेकिन आपने देखा एक पिस्टन छोटा एक पिस्टन बड़ा, ये इंटेंशनली बनाया है। यही तो इंजीनियरिंग है, देखना इसका कमाल। इधर का एरिया ये छोटा है तो इसका एरिया को स्मॉल ए बोल देता हूं, और ये बड़ा है तो इसके एरिया को कैपिटल ए बोल देता हूं, है ना। इधर वाले एरिया को ये एक मशीन बना दी, ये मशीन बना दी, और अंदर हाईली कंप्रेस्ड लिक्विड, मतलब इतना कंप्रेस कि लिक्विड कंप्रेस हो ही नहीं पाता, और ये टाइटली फिटेड पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब बताइए यदि मैं इस पिस्टन को यहां दबाऊंगा और लिक्विड पूरी तरीके से सील्ड है, बिल्कुल कहीं से लीक नहीं कर रहा, तो बताना यदि इस पिस्टन को दबाऊंगा तो इस पिस्टन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। यदि मैं इस पिस्टन को यहां दबाता हूं तो इस पिस्टन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। यदि मैं इस पिस्टन को दबाता हूं, लेफ्ट वाले को, इस पिस्टन को दबाता हूं और अंदर एनक्लोज हाईली कंप्रेस्ड लिक्विड है, तो बताइए इस पिस्टन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्यादा मत सोचो, सिंपली जवाब दो। ये ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा ये बताओ। बिल्कुल ऊपर उठने लगेगा। तो बस यही, इस पिस्टन को दबाओगे तो ये पिस्टन उठने लगेगा, है ना। यही हाइड्रोलिक लिफ्ट है कि आपको जो उठाना है वो यहां रख दो, है ना, और यहां से पुश कर दो वो उठ जाएगा। लेकिन ये क्या कहोगे? अब आप क्या कहोगे? इसे दबाएंगे तो ये उठ जाएगा, नो डाउट। लेकिन ये क्या बदतमीजी हुई? ये तो ऐसा लग रहा है रजनीकांत साहब को, रजनीकांत सर को चश्मा सीधे भी पहन सकते थे, बस जबरदस्ती स्टाइल में ऐसे पहना। तो सर ये तो जबरदस्ती की स्टाइल लग रही है कि यदि मुझे कोई लोड उठाना हो यहाँ पे तो इसको दबा दो, वो लोड उठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जनरली ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे डेमो मिल जाएंगे, लेकिन आपको लाइव देखना है तो जहां सर्विस सेंटर होते हैं ना 4 व्हीकल्स के, वहां इजीली मिल जाएगा। पहले 4 व्हीकल्स को खड़ा करते हैं उस पर,
और वहां मशीन दबा देते, एक हाइड्रोलिक ऊपर उठा देती है। मैं कार ही बना देता हूं यार, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको बहुत इजीली मिल जाएगी वहां देखने को, यदि लाइव देखनी है तो। पर ना हाइड्रोलिक लिफ्ट डालना, गूगल करना, बहुत सारे लाइव डेमो एनिमेशंस मिल जाएंगे। ये गाड़ी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अच्छा जनरली आपने देखा होगा जैसे लोकल सर्विसिंग होती है, क्या होता है बेटा, चटाई बिछा के कार के नीचे खिसक गया इंजीनियर, नीचे से लेट के ठीक कर रहे हैं। भाई सड़क पे कार खड़ी हुई है, मशीन तो कार के नीचे भी है, अब कार के नीचे कोई प्रॉब्लम है तो चटाई बिछा के खिसक जाएगा। लेकिन ये एक जुगाड़ है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, जो अच्छे सर्विस सेंटर होते हैं, कार को ऊपर उठा लेते हैं पहले, फिर नीचे से मशीन इंजीनियर आराम से कंफर्टेबली ठीक करते हैं। ये तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आपको अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है, आपके दिमाग में क्या लग रहा होगा, सर ये तो बड़ी बदतमीजी है, ये तो लग रहा है जबरदस्ती की स्टाइल, कि यहां से दबा दो यहां से उठा लो। सीधे सीधे क्यों नहीं उठा लेते, क्रेन से क्यों नहीं उठा लेते, क्रेन से क्यों नहीं उठा लेते ये। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं क्या फायदा होने वाला है, इस अंदाज से उठाने में आपको क्या फायदा मिलेगा। एक्चुअली क्या होगा, मैं थोड़ा सा बौनी तो अभी कर देता हूं। जैसे सपोज करो 50 किलो का पत्थर पड़ा है और मुझे उठाना है, तो 50 किलो का पत्थर उठाने के लिए मुझे 50 किलो की ही ताकत लगानी पड़ेगी, तब वो उठेगा मुझसे। यदि वो 70 किलो का पत्थर है तो मुझ में 70 किलो ताकत होनी चाहिए उसे उठाने के लिए। 90 किलो का पत्थर है तो मुझ में 90 किलो की ताकत होनी चाहिए, तब उठेगा। लेकिन ये अभी मैं विद प्रूफ बताऊंगा, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें राजपाल यादव खली को उठा सकता है। वहां मैं राजपाल यादव खड़ा कर दूं और यहां खली खड़ा कर दूं, तो राजपाल यादव साहब खली साहब को भी उठा सकते हैं। यही इस हाइड्रोलिक लिफ्ट की एडवांटेज है कि कम एफर्ट में बढ़िया लल्लन टॉप वजन उठा सकते हो आप। यानी जनरली देखेंगे बेटा, हाँ बिल्कुल लेस एफर्ट से काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे देखें। तो मान लो मैंने यहां पर F1 फोर्स अप्लाई की, F1 तो बेटा F1 क्या चीज है, मेरा एफर्ट अप्लाइड, मेरी तरफ से जो एफर्ट लगाए गए, एफर्ट अप्लाइड, एक तरीके से जो इनपुट है मेरा, एफर्ट अप्लाइड। अब जब मैं ऐसे यहां दबाऊंगा तो ऑब्वियसली यहां पे कुछ फोर्स पहुंच जाएगी, वो मैंने डबल एरो से दिखा दी। तो ये जो डबल एरो मैंने यहां दिखाए हैं, ये वाले डबल एरो, ये F2 क्या चीज है, ये है एफर्ट ट्रांसमिटेड, एफर्ट ट्रांसमिटेड। F1 है एफर्ट अप्लाइड जो मैं लगाऊंगा, और F2 है एफर्ट ट्रांसमिटेड जो ट्रांसमिट होगा F। चलिए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, F2 को लोड लिफ्टेड, लोड टू बी लिफ्टेड, मतलब जो लोड आपको उठाना है ये F2 है। तो जितना लोड होगा F2 उतनी, ये रही F2 यहां लिख देता हूं, F2 इतना तो होना चाहिए ना F2, तभी उठेगा। तो F1 क्या चीज है, मैं यहां जो एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और बताना, ये जो पिस्टन है मूवेबल, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया A है और इस पिस्टन का एरिया स्मॉल a है। लेकिन डिजाइनिंग के समय ही जब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जा रही है, तो मैंने बोला ना, ये जानबूझ के इस A को इस A से बड़ा रखते हैं, इधर वाला पिस्टन बड़ा है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर, इसको स्मॉल लेटर साइन दे दिया। आप A1 A2 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने F1 F2 लिखा है, आप A1 A2 लिख सकते हो। तो देखिए बेटा, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐसा होना चाहिए कि ये A इससे बड़ा होना चाहिए। तो बताना, यदि ये कैपिटल A इससे बड़ा है तो इसको नीचे लेके आइए, तो A/A, ये ज्योमेट्री यही होगी, ये कंस्ट्रक्शन है। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक। अब बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग। अब आपको ये समझाना है कि ये किस तरीके की बदतमीजी के, इधर दबा दो ऐसे उठा लो, ऐसे तो सीधे सीधे उठा लो गाड़ी को। तो मैं बताता हूं नहीं, इसमें क्या एडवांटेज है बताना। अभी अभी पास्कल लॉ पढ़ के आए, तो पास्कल भाई साहब ने क्या कहा था कि जो मैं इधर से प्रेशर लगाऊंगा वही प्रेशर पहुंचेगा, क्योंकि ये पास्कल लॉ की सारी डेफिनेशंस पूरी कर रहा है। एनक्लोज लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है, तो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पोर्शन इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिशली। जो मैं प्रेशर लगाऊंगा, लेट P1 अप्लाई किया मैंने प्रेशर, तो P अप्लाइड, मैंने P अप्लाइड लिख दिया, इक्वल टू P ट्रांसमिटेड होगा कि नहीं होगा। यही तो पास्कल का स्टेटमेंट था, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिशली एट एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड। तो एवरी पोर्शन में तो ये भी आता है, तो जिधर मैं अप्लाई करूंगा उतना पहुंच जाएगा। तो अब बताना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो इधर वाले एरिया को देखो, इधर वाले यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाई गई है F1 और एरिया है स्मॉल ए, इक्वल टू ये इधर का प्रेशर है और इधर फोर्स F1 है और इधर एरिया ए है और ये प्रेशर यहां पहुंच गया, यहाँ की फोर्स F2 है और यहाँ का एरिया ए है, कैपिटल ए। तो सुनिए बेटा, ये बात समझ में आ गई भाई। पास्कल ने बोला था प्रेशर इक्वल टू प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर इक्वल टू ट्रांसमिटेड प्रेशर, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको, इस मैथमेटिक्स को रीएडजस्ट कर रहा हूं, बताना यहां से F2 अपॉन F1 किसके बराबर आ गया। मैं हट रहा हूं और आप देख के बस हाँ या ना देखते चलो, मैं गलत हूं तो टोक देना, देखना यही तो आएगा। इसको यदि रीएडजस्ट करूंगा तो रेशियो को F2 अपॉन F1 इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, है ना। अब देखिए, ठीक है, देखिए बराबर हो गया। ए अपॉन ए 1 से बड़ा है, ए अपॉन ए 1 से बड़ा है, तो ए अपॉन ए जब 1 से बड़ा है तो ए अपॉन ए जिसके बराबर है वो भी 1 से बड़ा होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, जब ए सॉरी 1 कह रहा है ए अपॉन ए 1 से बड़ा है तो ए अपॉन ए F2 अपॉन F1, तो F2 अपॉन F1 के बराबर है, तो ये भी तो 1 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तुमने डिजाइन ही ऐसी बनाई थी कि इसका एरिया इस एरिया से बड़ा था, तो ये रेशियो 1 से बड़ा आने वाला है, तो फिर ये रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा। अब F1 को इधर ले जाओ, अब आपको दूध का दूध पानी का पानी आ गया। देखिए बेटा क्या दिख रहा है, यही है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। व्हाट आई हैव सेड, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 माने एफर्ट ट्रांसमिटेड, F1 माने एफर्ट अप्लाइड, यानी कम एफर्ट अप्लाई करके आप ज्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हो। और सुन लो, पास्कल ने, ये क्या हुआ, पास्कल ने प्रेशर बराबर पहुंचेगा इसकी गारंटी दी थी। पास्कल ने ये बोला था प्रेशर बराबर पहुंचेगा, ये गारंटी नहीं दी थी कि फोर्स भी बराबर पहुंचेगी। प्रेशर बराबर पहुंचेगा, फोर्स तो ज्यादा पहुंच गई, लार्जर पिस्टन पे लार्जर पहुंच गई, ये थी एडवांटेज। मतलब कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कम फोर्स में ज्यादा कम फोर्स लगा के, है ना, जैसे डिस्काउंट होता है कि कम पैसे देके एक बड़ा सा कोई ऑफर खरीद लो, कम पैसे देके, तो कम एफर्ट लगा के आप बड़ा सा लोड लिफ्ट कर सकते हो। दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। आया समझ में, नहीं आया कि ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट का एडवांटेज, कि स्टाइल नहीं थी इसमें कोई कि रजनीकांत सर की तरह चश्मा को यूं घुमा के पहन लिया कि इधर फोर्स लगा के इसे उठा दिया। यहाँ फायदा है, यहाँ पे कम एफर्ट लगा के भी कार उठ जाती है, थोड़े से एफर्ट से भी। आइए एक सवाल करते हैं, आइए एक सवाल करते हैं। सवाल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है 10.6, एग्जाम्पल 10.6 है, 10.6। मैंने तो खोल लिया, आप भी खोल लीजिए क्या है। वो कह रहा है इन अ कार लिफ्ट, इन अ कार लिफ्ट, यही कार लिफ्ट मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट, और बगल में फिगर भी बनना है, दिख रहा होगा ना, फिगर भी बनना है, थोड़ा और अच्छे से बनना है तमीज से, ये वाला फिगर। इन अ कार लिफ्ट compressed air exert a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm। मतलब जो स्मॉलर पिस्टन है ना, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल 10.6। तो जो स्मॉलर पिस्टन है ना, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो उस स्मॉलर पिस्टन की रेडियस को स्मॉल आर ही लिख दिया मैंने, स्मॉलर पिस्टन की रेडियस को। अच्छा, रेडियस वर्ड समझ रहे हो ना, क्योंकि ये होते तो सर्कुलर है पिस्टन, इसलिए रेडियस दे दिया। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस 15 है, इधर वाले की रेडियस 15 है, और इधर से F1 फोर्स लगाई है। तो वो कह रहा है इफ द मास ऑफ द कार इज टू, इफ मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg। मतलब ये जो कार है इसका जो मास है तो वो भी दे रखा है। तो बताना ये जो F2 है, जो लोड लिफ्ट करना है मुझे, भाई जो कार है वो F2 वाली साइड पर है, तो मुझे जो अब लोड उठाना पड़ेगा वो mg उठाना पड़ेगा ना, mg उठाना पड़ेगा। m दे रखा है 1350, g सवाल में बोल रखा है 9.8 ही लेना है, उसने बोला है तो ले लेंगे 9.8, मैं तो ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, तो दो चीज पूछी है, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, कैलकुलेट F1।
एक तो ये F1 निकालो यदि डाटा ये हो तो, और दूसरा ये पूछा है व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू एक तो F1 निकालना है, और एक उसने पूछा है कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये वाला कितना प्रेशर, मैं इसे बोल देता हूं P1 कितना लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रेशर में एक ऑफर है, P1 निकाल लो चाहे P2 निकाल लो, एक ही बात आएगी, इधर साइड जो प्रेशर होगा वही प्रेशर, ये प्रेशर तो बराबर पहुंचेगा ना, प्रेशर तो बराबर होगा, तो प्रेशर तो आप किसी भी साइड से निकाल लो, तो ये इक्वल का साइन है ये, तभी मैंने लिख दिया प्रेशर तो आप किसी, चाहे इधर अप्लाइड वाली साइड से निकाल लो चाहे ट्रांसमिटेड वाली साइड से निकाल लो। चलो पहले F1 निकालते हैं, जंटू सा न्यूमेरिकल है। देखो ये वाली इक्वेशन देखो ऊपर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, सिंस F2 अपॉन F1 इक्वल टू कैपिटल A अपॉन, हमें है ना स्मॉल a है, यही तो है इक्वेशन। तो यहां से बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट F1, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट F1, तो मैं F1 का फॉर्मूला डिजाइन कर लूं, F1 का फॉर्मूला बन गया, आप चेक करिए A अपॉन A F2, देखो यही तो बनेगा फॉर्मूला, एक बार चेक करो F1 का यदि मैं फॉर्मूला यहां से डिजाइन करूं, क्योंकि मुझे F1 निकालना है। अब देखिए स्मॉल a माने पाई स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल A माने पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू F2, ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, देख रहे हो बेटा, मैं पाई पाई जोड़ के आपको समझा रहा हूं, पाई पाई काट के समझा रहा हूं आपको, ठीक। तो R अपॉन R, तो अब बताइए ये स्मॉल r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5, अच्छा ये हो गया, एक मिनट लिख देता हूं, R अपॉन R का स्क्वायर इंटू F2, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों दे रखे हैं, ये 5 है ये 15 है, और यूनिट का हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, भले ये सेंटीमीटर है पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1/3 1/9। अब आप समझने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश करो कि क्या सवाल समझा रहे हैं, कि F2 उठाने के लिए आपको F1 लगानी पड़ेगी, लेकिन मात्र कितना डिस्काउंटिंग ऑफर चल रहा है, F2 का बस 1/9 फोर्स लगा देना, F2 उठ जाएगा, मान जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो, यदि ये कोई वैल्यू 900 होती, 900 इमेजिन करो, ये तो खैर रूट पटांग वैल्यू है, लेकिन मैं इसी वैल्यू देता हूं, मान लो F2 की वैल्यू 900 है, 900, तो F1 कितना आएगा, बताओ, यदि F2 की वैल्यू 900 है, इस सवाल में F2 की वैल्यू 900 है, इमेजिन करो, तो टाइप करो जल्दी, इतनी देर लगती है, F2 की वैल्यू 900 है, तो F1 100 आएगा, अंतर अपने आप समझ लो, 900 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदने को मिल जाएगी, बताओ 900 रुपए का स्वेटर 100 रुपए में लेके खरीद लोगे, ले जाओ, उठाओ, उठा ले बाबा, उठा ले, सेल बाबा, सस्ते कमाल रास्ते में, आया समझ में। लेकिन अब F1 इक्वल टू जो भी F2 की वैल्यू है वो रख देना और आंसर आपका आ जाएगा, मैं आंसर ये मान के चलता हूं वो सही आएगा, आंसर 147। फिर दूसरा सवाल क्या है वो अपने आप करना, दूसरा सवाल अपने आप करना जो उसने पूछा है, हाँ ठीक है, दूसरा सवाल कि प्रेशर निकालो, तो बेटा देखिए दूसरा सवाल है, यदि P1 निकालना है तो F1 अपॉन स्मॉल a, इधर वाला, तो ये वाली फोर्स ये वाला एरिया रखना, या फिर P2 निकाल लेना, और वो ऐसे निकलेगा, यदि P2 निकाल ले तो इधर वाला फोर्स इधर वाला एरिया, और चेक करना ये बराबर ही आएंगे, देखना बेटा बराबर ही आएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब एक और सवाल है, सवाल है 10.5, जब हमने एग्जाम्पल उठाया है तो ये 10.5 भी उठाई लेते हैं, एग्जाम्पल 10.5, वो क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूं फिर सवाल आप पढ़ना। इसमें ना दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन की सिरिंज है, अब सिरिंज भी बाजार में ना अलग अलग एरिया की मिलती है अलग अलग एरिया की, एक जैसे सपोज करो जैसे आजकल वैक्सीनेशन का चल रहा है, तो पतली पतली सिरिंज होती है, यूं लगाते हैं सिरिंज, उसकी तोड़ के रख देते हैं, पतली पतली सी सिरिंज होती है, नॉर्मली थोड़ी मोटी भी होती है, और तुमने देखा है वो भैंस को गाय को लगाते पट्टे को यूं पकड़ के यूं ठोकते हैं, कितनी मोटी होती है, सबके क्रॉस सेक्शन एक से नहीं होते, तो एक सिरिंज तो पतली सी है, बिल्कुल स्लिम सी है ना, ये पतली सी सिरिंज है, ये रही सिरिंज, और उसमें से निडल नहीं है, निडल, ठीक है, और एक सिरिंज ये रही, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। मैं पहले सवाल में एक पतली सी सिरिंज है और एक थोड़ी
थोड़ा ज्यादा पतली हो गई है ना, थोड़ा बड़ा, फिर फिगर नहीं दिख पाता ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए, ये 2 सिरिंज है नहीं, इसका पिस्टन ये रहा, ये इसका पिस्टन है और इधर इसका पिस्टन है। अब क्या है, इसमें से निडल तो निकाल दिए और इनका ये जो ओपनिंग है इसको एक रबर ट्यूब से टाइटली फिट करके ज्वाइन कर दिया, रबर ट्यूब से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। इधर भी पाइप फंसा दी, इधर भी पाइप फंसा दी। अब मतलब जैसे आपने देखा होगा डेमो करते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका मतलब ये कि, और इसमें पानी है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस, और इसमें भी पानी है, सॉरी पहले ये भी था, तो दोनों ही फुल ऑफ वाटर है। अब बताइए क्या होगा कि यदि मैं इधर से पिस्टन को दबाता हूं, इस पिस्टन को दबाता हूं, क्योंकि ये टाइटली फिटेड रबर ट्यूब है तो पानी इसमें से पार होते हुए इसमें आ जाएगा, कनेक्टेड है ये दोनों। चलिए, तो वो क्या कह रहा है, हाँ, डाटा डायमीटर, उसने देखो 2 syringe of different cross section without needles filled with water are connected with tightly fitted rubber tube। टाइटली वर्ड बोलने का जो पर्पस है वो ये है कि पानी लीक नहीं करेगा, मतलब यहां से कोई टप 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 नहीं टपकेगा, सीधे वहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, आइडियल एनक्लोज लिक्विड है, आइडियल और एनक्लोज लिक्विड है। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन है, लार्जर पिस्टन आर 1 and 3 सेंटीमीटर। तो इधर ये स्मॉलर पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर डी बोल देता हूं, वो 1 सेंटीमीटर है, बड़े डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यदि डी 1 सेंटीमीटर है तो स्मॉल ए पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, और कैपिटल ए, चलो एक मिनट, सॉरी बाद में बात करेंगे, डायमीटर से एरिया निकालना जानते हो ना, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, चलो बाद में बात करेंगे। अब वो कह रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। पहले इतना सवाल करते हैं, वो ये कह रहे हैं यहां पर हम F1 इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे यहां पर, ये वाली जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, तो यहां पे भी तो फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिट होगी ना, यहां ये जो एरो बनाया मैंने, तो ये F2 पूछा है, F2 क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आ गया, जल्दी बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक इधर सिरिंज, एक इधर सिरिंज, टाइटली फिटेड है, पानी भरा हुआ है, तो वो इनका डायमीटर दे रखा है इंडिविजुअल, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उधर कितनी फोर्स ट्रांसमिट होगी। वैसे तो ये सवाल आपके हिस्से का है, आप कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है, लेकिन चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला एक क्वेश्चन बताइए बेटा, वही पास कर लो, क्योंकि आइडियल लिक्विड, एनक्लोज लिक्विड, सील्ड लिक्विड, तो जितना प्रेशर उधर लगाओगे उतना प्रेशर उधर पहुंचेगा, तो प्रेशर अप्लाइड इक्वल टू प्रेशर ट्रांसमिटेड, इधर P1 इधर P2। अब इस प्रेशर को क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, उसको क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, एक तरीके से रिवाइज हो गई। आप उस इक्वेशन को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। चलिए, अब मुझे निकालना है F1, तो नहीं F1 नहीं, F1 तो दे रखा है, F2 निकालना है। F2 इक्वल टू हो गया A अपॉन A F1, ये हो गया कि नहीं। चलिए लो, हर्ष ने आंसर भी निकाल दिया, आगे बढ़ते हैं। F2 की वैल्यू बताइए, कैपिटल ए इसका एरिया, तो डायमीटर के टर्म में आप उसे लिखोगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। स्मॉल ए करने वालों ने कर दिया, भूमिका ने भी आंसर निकाल दिया, स्मॉल ए पाई स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4। समझ गए कि नहीं भाई, कैपिटल एरिया है वो, तो पाई कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन 4, और इधर का एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू F1। अच्छा, इतने जो ब्रैकेट में ना, इसमें यूनिट, ये यूनिट इससे मैच करने की जरूरत नहीं होती, ये आपस में सेम होनी चाहिए बस। देखो फिर पाई पाई काट के आपको समझा रहा हूं, इस बार तो 4 भी कट गया। तो बताइए जो नई फोर्स आ रही है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का होल स्क्वायर इंटू F1, तो F2 इक्वल टू, बताओ कैपिटल डी है 3 सेंटीमीटर, ये 1, तो 3 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू F1, तो F2 आ रहा है 9F1। अरे तो कमाल हो गया। अब मेरी बात समझिए, 9 टाइम्स हो गई ये फोर्स, और यहां पे फोर्स कितनी लगाई थी 10, कितनी हो गई 90, यानी आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, 90 न्यूटन पहुंच रही है। देख रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट आपका 9 गुना करके कर रही है, 9 गुना पहुंचा रही है, रिटर्न दे रही है 9 गुना। कौन सी बैंक देती है आज के जमाने में 9 गुना रिटर्न,
और ये तो हैंड टू हैंड दे रही है। 10 रुपए डालो 90 रुपए मिल रहे हैं, मजे आ गए। इधर से 10 इन्वेस्ट कर रहे हो, उधर 90 मिल रहे हैं। यही तो एडवांटेज है हाइड्रोलिक लिफ्ट। दिस कैन बी कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट, बोल सकते हो इसे भी। सस्ती हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये, हाइड्रोलिक लिफ्ट लाइट। और जो फिगर वो बनाया था वो हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रो थी। कितना आसान सवाल था, 10 के 90, 10 के 90। हाँ भाई 10 का 90, 10 का 90, 10 का 90, 10 का 90, है ना। ऐसा कौन करता है? पास्कल। पास्कल ने पाया टिकट बेची होंगी पहले, हाँ भाई 10 का 90, 10 का 90, 10 का 90। तो इसीलिए ये आइडिया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक मोटिवेशन दे सकता हूं। अगला क्वेश्चन करने के लिए आपको 11th फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 11th का इतना सा भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप यदि 10th पास आउट हो तो भी सेकंड पार्ट क्वेश्चन कर दोगे। लो मैंने कितनी हिंट दे दी। यदि आप सिर्फ 10th पास आउट हो, ऑनलाइन वाले नहीं, केवल नकली वाले नहीं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम जो स्मॉलर पिस्टन वाली साइड से 6 सेंटीमीटर को पिस्टन को पुश कर दें, तो सुनिए क्वेश्चन, यदि इस पिस्टन को दबा दबा के मैं यहां ले आऊं, यहां पर, मतलब आई माने इनिशियली यहां था, फाइनली पिस्टन मैंने यहां पहुंचा दिया और 6 सेंटीमीटर पुश कर दिया, 6 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए, यदि मैं इसे पुश करूंगा तो ये इधर खिसकेगा। तो जल्दी बता सकते हो ओरली कितना खिसकेगा? जल्दी बता सकते हो ओरली कि ये कितना सेंटीमीटर खिसकेगा? ये यदि 6 सेंटीमीटर खिसका है तो ये कितना सेंटीमीटर खिसकेगा? चलिए, ओरली तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसमें कोई, तो देखिए सबसे पहली बात इसमें सिंपल लगेगी 10th स्टैंडर्ड की मेंसुरेशन। क्या मेंसुरेशन लगेगी भैया? टाइटली फिटेड वॉल्यूम है, तो पानी है इसमें, तो जितना वॉल्यूम पानी का इधर खिसक गया होगा उतना ही वॉल्यूम खिसकेगा। अरे आप बचपन में मेंसुरेशन के सवाल करते थे ना, कि सिलेंडर पिघला के स्फीयर बना दिया, या किसी कंटेनर में सिलेंडर डाल दिया तो पानी कितना ऊपर आ गया। यदि किसी कंटेनर में सिलेंडर डाल दिया, स्फीयर डाल दिया, पानी कितना ऊपर आ गया। तो बताना, यदि आप इस सिलेंडर, यदि इस क्रॉस सेक्शन को खिसकाओगे तो इतना वॉल्यूम कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये ज्यादा खिसकेगा या कम खिसकेगा? आपकी बुद्धि क्या कहती है ये बताओ, ये ज्यादा खिसकेगा या कम खिसकेगा? 6 सेंटीमीटर से ज्यादा खिसकेगा या कम खिसकेगा? इतना तो थोड़ा आइडिया आ जाता है ना, इतना तो आइडिया फटाफट आ जाता है ना ओरली, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है। जी हाँ, कम खिसकेगा। उसका रीजन ये है, ये मान लो इतना खिसक गया, इसमें ये आई है और ये एफ है। उसका रीजन ये है कि इसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, लेंथ बड़ी है। इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो कम लेंथ भी काम हो जाएगा। तो अब आप बताइए, तो थ्योरी इसमें ये लगेगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पुश्ड इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पुश्ड इन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर पुश्ड आउट या मूव आउट। मेरी इस लैंग्वेज का मतलब है, जितना वॉल्यूम आप पुश कर दोगे स्मॉलर पिस्टन की साइड से, एक शब्द और जोड़ सकते हैं, फ्रॉम स्मॉलर साइड, फ्रॉम स्मॉलर पिस्टन, और वहां लिख सकते हो एट आउटर पिस्टन। अब बताना ये वॉल्यूम कितना है? हर्ष ने इसका भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। बताना ये वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका एरिया है, इंटू 6 सेंटीमीटर। वो होता है ना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू 6। और भूमिका ने भी आंसर दे दिया इक्वल टू, और इधर क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इधर की रेडियस बड़ी है ये वाली, इंटू माना ये एक्स है, इंटू एक्स। अब तो कर ही लोगे, रेडियस नहीं दे रखी, डायमीटर तो दे रखा है, फिर पाई से पाई कट गया। तो बताइए आपका एक्स कितना आ रहा है? आपका एक्स आ रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 6, है ना। और बेटा जो डायमीटर का रेशियो होता है कोई रेडियस का आता है, लेकिन इसमें स्मॉल आर ऊपर है, ध्यान रखना। तो ये 9 आ रहा था, ये 1/9 आप वो कर लेना, ये आपका काम है। तो ये आ रहा है 0.67 सेंटीमीटर। तो देखा, बी पार्ट को करने के लिए तो आपको 11th की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए, अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो एकेडमिक के सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है। मतलब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते यदि मैं नहीं पढ़ाऊं तो, सीरियसली।
आपको कोई अधिकार ही नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में तो वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आपकी फिजिक्स मजबूत करनी है, नहीं क्योंकि मैं यदि आगे ना नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मुझे ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, क्योंकि आपकी फिजिक्स तो तब मजबूत होगी ना जब आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखना बेटा, ये दिख रहा है ना कलर, ये मेरे हाथ में आ गया, चलो दिख ही रहा होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, पर इसका स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब हाइड्रोडायनेमिक्स में कुछ चीजें आएंगी ना तो फिर आप परेशान रहोगे, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसी चीज तो समझनी जरूरी है ना। तो चलिए समझते हैं क्या है। देखो, आर्किमिडीज की कहानी आप सबने सुनी होगी ना, सबने सुनी होगी कि एक राजा था, उसने सुनार से मुकुट बनवाया, फिर उसको डाउट हुआ राजा को कि यार ये मुकुट बन भी गया कि कहीं ऐसा तो नहीं सुनार ने घपलेबाजी कर दी हो, मुकुट सोने का कह के इसमें कुछ मिलावट कर दी हो। अब उस समय इतनी अच्छी मेटलर्जी तो थी नहीं कि पता कर लिया जाए मिलावट का, तो राजा ने आर्किमिडीज से कहा, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, कि यार तुम पता करो कि इसमें कुछ मिलावट है या नहीं, है ना। उनको ये टास्क दिया। अब साला उस समय मैंने कहा ना इतनी मेटलर्जी नहीं थी कि वो पता कर पाए, तो साला क्या कहते हैं, नहा रहे थे वो अपने बाथटब में। अब आपको पता है ना ऐसे आइडिया क्या कहते हैं, आपको जो नए इनोवेटिव आइडिया आते हैं जब आप हगते हो, मतलब, और जब नहाते हो तभी आते हैं। मुझे तो बहुत आते हैं बेटा, जब पॉटी में बैठा होता हूँ सोचता हूँ, है नहीं, इधर मैं हग रहा होता हूँ, इधर ये भी कैरियर भी हग रहा है उधर। ऐसे ही जब हम नहाते तो उन्हें आइडिया आया बाथटब में कि साला, हालांकि उस मोमेंट था बेटा, वो मोमेंट था जो उस दिन आया, नहाए तो वो उससे भी पहले होंगे। जैसे वो मोमेंट था कि न्यूटन ने पेड़ से सेब गिर के देखा, है ना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बाकी लोग तो ये सोचते हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई, सेब नीचे गिरा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आश्चर्य तो तब होता जब वो ऊपर जाता, है ना ये। लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि नीचे क्यों आया, क्योंकि लेकिन उससे पहले भी उन्होंने सेब को नीचे गिरते हुए देखा होगा, है ना। सुबह सुबह तो वो भी जाते होंगे, धाए 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 नीचे गिरती होंगी, लेकिन वो एक दिन था जो हिट कर गया कि उस दिन अरे नीचे क्यों गिरा, ग्रेविटी डिस्कवर हो गई। 21 साल की एज थी लगभग, जैसा बताते हैं। ऐसे ही आर्किमिडीज जब उस बाथटब में बैठे तो उस दिन उन्हें महसूस हुआ, क्योंकि उस पर्पस कि मेरा वेट कुछ लॉस हो गया, मेरे वेट में कुछ कमी आ गई है एपरेंटली। वेट लॉस परमानेंटली नहीं हुआ, परमानेंटली ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक बनेगी, मैं तो सबसे पहले जाके बाथटब में नहाऊंगा, अपनी तौन कम करूंगा, पर ये परमानेंटली नहीं। जब तक आप पानी में हो, जब तक आपको ऐसा महसूस हुआ आर्किमिडीज को कि मेरे वेट में कुछ कमी आ गई है, और यहीं से उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेवलप कर दिया। और वो बाद में पता चलेगा कि फिर इससे उन्होंने मुकुट का कैसे पता कर लिया, इससे मुकुट का क्या कनेक्शन हुआ, वो धीमे धीमे पता चल जाएगा आपको। तो चलिए, क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत सिंपल, सीधा साधा सा। देखो विकेट गिर रहे हैं, कई लोग गायब हो गए अभी थोड़ी देर पहले, 2 विकेट तो गिर गए। हाँ, तो देखिए, सपोज करिए बेटा आपके पास कोई सिलेंडर है, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, थोड़ा जल्दी भी खींचूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आसान है। ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, ये वास्तविक सिलेंडर है कोई, और ये किसी एयर टाइट चैम्बर में है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं। जैसे हम फिजिकल बैलेंस होता है ना, तो सब चैम्बर बंद कर देते हैं। सुनार जब कोई छोटी मोटी अंगूठी लॉन्ग तोलता है तो वो एक तराजू में रखता है, तराजू को बंद कर देता है, एयर भी इफेक्ट ना करे वजन को। तो इस सिलेंडर का, सपोज करो इस सिलेंडर की हाइट h है, सपोज करो इस सिलेंडर की हाइट h है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है एरिया वो a है ना, वो a है, इस सिलेंडर का एरिया a। तो इस सिलेंडर पे केवल एक ही डाउनवर्ड फोर्स काम कर रही है इस समय, वो है W, इसका वेट, जो इसका एक्चुअल वेट है। सोचो, इस पे ऊपर नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इसे एयर टाइट चैम्बर में डाला है, तो ये इसका वास्तविक वेट तो यही है सिलेंडर का, W माने mg, जो किसी बॉडी को नीचे ले जाता हो, है ना, ये इसका एक्चुअल वेट है। तो ये है सीन वन, जब ये कोई सिलेंडर नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है, अब मैं इसको पानी में ले जा रहा हूं या किसी लिक्विड में ले जा रहा हूं, तो सुनिए, यदि मैं इस सिलेंडर को एक लिक्विड में डाल दूं, इसी सिलेंडर को, सेम सिलेंडर इफ डिप्ड इन
लिक्विड, यही सिलेंडर, ठीक है। ए, तो अब आप बताना, सुनना, जैसे ही मैं इसे लिक्विड में डालूंगा तो क्या इस पर वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रही थी, नाम था उसका डब्ल्यू। क्या इस समय इस फिगर में सिर्फ इस पर एक ही फोर्स काम करेगी, डब्ल्यू? सोच के बताओ, सोच के बताओ। जैसे ये पानी में आया तो क्या सिर्फ इसमें डब्ल्यू ही काम कर रही है, कुछ और भी? हाँ, चाय ने बोला नहीं सर कुछ और भी है। देखें तो जैसे ही वो यहां आया तो इन डब्ल्यू तो इस पे लगेगा ही, डब्ल्यू तो इस पे लगेगा ही, लेकिन मेरा शब्द सुनना जो मैं अब बोलूंगा, इन एडिशन टू डब्ल्यू, वो कितनी फोर्स और आपको महसूस हो रही है? इन एडिशन टू डब्ल्यू, डब्ल्यू तो यहां पे भी है, डब्ल्यू यहां पर भी है, लेकिन क्या इन एडिशन टू डब्ल्यू यहां दो फोर्स और एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि इस टॉप पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और बॉटम पर भी लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। बोलो, सिलेंडर के टॉप पर भी लिक्विड का प्रेशर होगा, बॉटम पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और लिक्विड का प्रेशर ऊपर कुछ और होगा, नीचे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। यानी यहां जो लिक्विड ने अपना प्रेशर या फोर्स लगाई, यहां वो एक जैसी नहीं, ऊपर से लग रहा होगा फोर्स F1, इस फोर्स का नाम मैंने लिख दिया F1, और नीचे से फोर्स एक्टिवेट हो गया F2। क्या लग गया? F2। और मैंने F2 के ना एरो थोड़े ज्यादा दिखाए, क्योंकि अब आप यूज टू हो जाइए इस स्टेज पर। आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसी चीज पढ़ रहे हो तो ये यूज टू हो जाना चाहिए तुरंत झटके, कि नीचे से फोर्स ज्यादा लगती है, ऊपर से कम लगती है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, ऊपर कुछ तो प्रेशर है ही, तो कुछ फोर्स भी है, प्रेशर है तो फोर्स है, फोर्स है तो प्रेशर है। तो अब आप इस फिगर और इस फिगर को देखो, दोनों फिगर को अंतर देखो, तो यार इस फिगर में F1 F2 नहीं थी, लेकिन इस फिगर में इन एडिशन टू डब्ल्यू टू एडिशनल फोर्स एक्ट करने लगी है, एक F1 और एक F2। देयर आर टू एडिशनल फोर्स। एक वर्ड बोलो ना एडिशनल, डब्ल्यू तो उसमें भी थी, इसमें भी थी। लेट अस कैलकुलेट व्हाट आई एम सेइंग, लेट अस कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एडिशनल फोर्स। धीमे धीमे बोल रहा हूं, लेट अस कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एडिशनल फोर्स, केवल इन दो का। तो बताइए मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, सिर्फ जो अलग से आ गई है, अलग से हा करके आ गई, ठीक है। डब्ल्यू तो इसमें भी थी, डब्ल्यू इसमें भी थी, जो अलग से फोर्स एक्टिवेट हो गई उनका रिजल्टेंट निकालना हूं। तो बताइए मुझे F1 माइनस F2 करना है, इन्हें जोड़ना है या घटाना है, ये बताओ। इनको मुझे F1 F2 का रिजल्टेंट निकालना है जो बॉडी पे लग गई है, इन्हें जोड़ना चाहिए घटाना चाहिए? इन्हें घटाना चाहिए, क्योंकि एक ऊपर की ओर लग रही है, एक नीचे की ओर, और ये भी तय कि F2 बड़ा है, तो रिजल्टेंट आएगा F2 माइनस F1। जल्दी बोलो ये समझ में आया कि नहीं? मैंने, और ध्यान रखना मैं एक लैंग्वेज लिख देता हूं पहले, लेट अस कैलकुलेट, फिर लेट अस कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 ओनली। मैं ये बोल रहा हूं रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 ओनली, मतलब मैं W को शामिल नहीं कर रहा हूं, अभी W को शामिल नहीं किया मैंने, यानी इस बॉडी में नेट फोर्स नहीं निकाल रहा हूं मैं। आई एम कैलकुलेटिंग ओनली उस खर्चे को, मतलब उस फालतू जो चीजों को निकाल रहा हूं जो उस समय नहीं थी। तो रिजल्टेंट बताना, ये समझ में आया या नहीं आया? F2 माइनस F1, ये बताइए पहले। लेट अस कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 ओनली। और F2 में से F1 क्यों घटेगा? क्योंकि F2 बड़ा है F1 से। मैं और मदद करता हूं आपकी, बताना। फोर्स कहता है मेरे पास पा है ना, फोर्स कहता है मेरे पास पा है, तो बताना यदि मैं इस फॉर्मूले से F1 कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, या सुनिए, फोर्स कहता है मेरे पास पा है, तो फोर्स कहता है मेरे पास पा है, फोर्स कहता है मेरे पास पा है, तो जब मैं इस फॉर्मूले को यहां लगाऊंगा और मुझे F1 कैलकुलेट करना है, F1, तो मुझे P1 यूज करना पड़ेगा प्रेशर, क्योंकि यहां लिक्विड का प्रेशर कुछ और होगा। और जब मुझे ये F2 कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले से, तो बस P की जगह P2 कर दूंगा, क्योंकि यहां प्रेशर और यहां F की जगह F2 कर दूंगा। लेकिन एरिया एक जैसा है, ये वाला एरिया जहां पर F1 लग रही है और ये वाला एरिया तो सेम है, इसलिए एरिया मैंने सेम लिया।
तो यहां पर द रिजल्टेंट F2 माइनस F1, तो F2 की जगह क्या लिखूं? P2A, F1 की जगह P1A। चेक करो क्या कॉमन समान आ रहा है, P2 माइनस P1 इंटू A। कितने? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। अब P2 माइनस P1 की वैल्यू याद है ना आपको? P1 है इस लेवल का प्रेशर, लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। किसी को P2 माइनस P1 की वैल्यू डायरेक्ट याद है? वेरी गुड भूमिका। P2 में से P1 घटाओगे, एरिया यहां लिख देता हूं, एरिया इक्वल टू A। P2 माइनस P1 रो GH होता है, P2 माइनस P1 रो GH होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अब बताइए इस R की जगह P2 रो GH A। देखना बेटा ये समझ में आया कि नहीं? P2 माइनस P1 की जगह रो GH, A की जगह A। ये क्या चीज निकाली आपने? ये निकाली आपने वो दो एडिशनल फोर्स का रिजल्टेंट जो इस समय नहीं थी, मौजूद नहीं थी। पानी में डालने के बाद ही एक्टिवेट हुई। पानी से बाहर निकालोगे F1 भी गायब, F2 भी गायब। पानी में डालोगे तो F1 और F2 दोनों आ गए। अब मुझे कोई बताएगा आपने F2, देखो मैं ही बता देता हूं, F2 में से F1 क्यों बताया? क्योंकि F2 बड़ा था। तो अब बताइए ये रिजल्टेंट किस दिशा में आएगा, ये बताओ आप। आपने F2 में से F1 घटा के मैग्नीट्यूड तो निकाले, लेकिन किस दिशा में आएगा, ये किस डायरेक्शन में आएगा? जी हाँ हर्ष, हर्ष तो पूरे फुल मूड में पड़ता है, वेरी गुड। एक भूमिका, किस डायरेक्शन में आएगा ये रिजल्टेंट? ये जो रिजल्टेंट है ये किस डायरेक्शन में? अपवर्ड, ऊपर की ओर। क्योंकि F2 ऊपर था, F1 नीचे था, तो ये रिजल्टेंट अपवर्ड आ रहा है। क्योंकि ये रिजल्टेंट हमेशा अपवर्ड ही आएगा, तो इसीलिए ये जो रिजल्टेंट है ना, इसका नाम भी अपथ्रस्ट रख दिया। क्या रख दिया? अपथ्रस्ट। तो इसको ना आप U भी लिख सकते हो, U, क्योंकि ये रिजल्टेंट अपवर्ड ही आएगा, इसीलिए इसको हाँ बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट बोल देते हैं इसको। ये है अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। हम में से कई लोग इसे अपथ्रस्ट समझते हैं, सर ये अपथ्रस्ट है, नहीं है ये अपथ्रस्ट। F2 को अपथ्रस्ट समझते हैं, नहीं F2 नहीं है। अच्छा अब देखिए, मैं इसका एक इक्विवेलेंट कन्वर्जन बता रहा हूं। क्या मैं इस फिगर को ऐसे लिख सकता हूं? थोड़े स्मार्टली सोचने के लिए सोच के बताना। इस फिगर को ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि ये पानी, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर, यही सिलेंडर, ठीक है, ये W, सॉरी एरो के साथ W, और ये F2 और F1 का रिजल्टेंट U। बस बताना क्या इस फिगर को ऐसे एज्यूम किया जा सकता है? इस फिगर को ऐसे एज्यूम करा सकते? मैंने 3 डंडे लगाए हैं, 3 का मतलब इक्विवेलेंट, कि ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है। जी हाँ एक ही बात है बेटा, क्योंकि W की जगह मैंने W लगा दिया, W की जगह W यूज कर लिया, और ये दोनों फोर्स क्यों नहीं दिखाई? मैंने इन दोनों की जगह इन दोनों का रिजल्टेंट शो कर दिया। तो अपथ्रस्ट ये नहीं होता, अपथ्रस्ट इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। यानी अपथ्रस्ट वो एडिशनल फोर्स होती है जो यहां मौजूद नहीं थी। बताना, यहां तो नहीं थी ना, क्योंकि यहां ना P1 था, ना P2 था, ना F1 है। तो अपथ्रस्ट समझिए क्या चीज है। अपथ्रस्ट वो एडिशनल फोर्स होती है जो हमेशा ऊपर की ओर लगेगी, जो किसी बॉडी को जैसे लिक्विड में वो एंट्री करेगा, एंट्री करते GST कट जाएगी ऊपर की ओर, इतनी GST कट जाएगी, U लग गया। पानी में डालती, मतलब आपको इस फिगर के बाद इस फिगर को समझने की बजाय इसके बाद ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब ठीक है ये यहीं से सीखा हमने, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट यहां पे समझ सकते हो। अब आपको F1 F2 दिखाने की जरूरत नहीं है, आप F1 F2 का रिजल्टेंट दिखा दीजिए, दिस इज अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज की एक शाबाशी और बनती है, उन्होंने इस अपथ्रस्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई। इस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक बताई, वो ट्रिक बता रहा हूं। उन्होंने कहा इस अपथ्रस्ट को न्यूमेरिकली मत याद करो, ये जो अपथ्रस्ट रो GH इंटू A अपवर्ड है ना। अब देखिए एक 10th स्टैंडर्ड की मेंसुरेशन एक बार और लगानी है, फिर मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। मुझे बताना, बचपन में आपने एक सवाल किए होंगे, या एक मिनट, ये तो इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको नाम है ना, लेट अस कैलकुलेट
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, समझना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैंने क्या बोला है? लेट अस कैलकुलेट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सिलेंडर का वेट नहीं, मेरे सिलेंडर डालने की वजह से कुछ लिक्विड खिसक गया होगा। कुछ क्या बचपन में सवाल किए थे या नहीं कि एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने एक स्फेरिकल बॉल डाल दी, बताइए स्फेरिकल बॉल सॉलिड स्फेरिकल बॉल डाल दी, तो उस सॉलिड स्फेरिकल बॉल डालने के बाद पानी कितना ऊपर आ जाएगा? तो जितना पानी ऊपर आया है वही तो लिक्विड डिस्प्लेस है। वो सिलेंडर उस स्फीयर ने हटा दिया होगा और वही ऊपर आ गया। तो जितना वॉल्यूम की बॉडी डालोगे उतना वॉल्यूम खिसक जाता है। तो अब सुनना, अब सोच रहे होगे कि वो ये क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। चलो बार बार ना लिखना पड़े, मैं इसको कोई सिंबल नाम दे देता हूं। इसका नाम दे दूं क्या? मान लो इसको नाम दे देता हूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को डी नाम, नहीं डी नहीं, एक्स नाम दे देता हूं। बताओ मैंने एक्स किसको नाम दिया है? मैंने एक्स थोड़ा शब्दों से बचने के लिए, बताओ एक्स माने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, एक्स माने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, मुझे वो निकालना है। तो बताना कोई भी वेट लो, मैं शब्दों में लिख देता हूं, सॉरी छोड़ो एक्स। चलिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मुझे ये निकालना है। तो बेटा वही mg, वेट तो mg से निकलता है, वेट तो वही mg से निकलता है ना। अब बताइए, जिसका वेट निकाल रहे हो उसी का मास होगा, तो ये किसका मास है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। भैया जिसका वेट निकाल रहे हो उसी का मास होना चाहिए, है ना। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द, मेरे सिलेंडर डालने से जो लिक्विड डिस्टर्ब हुआ होगा। वेरी गुड भूमिका। अब बताइए एम कैसे निकलता है? एम निकलता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। यदि आपके पास एम की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और जी की जगह जी, आराम से समझिए बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन फिर से सुनना, किसका मास निकालना है? मास ऑफ एंटायर लिक्विड का नहीं निकालना है, एंटायर लिक्विड का नहीं निकालना है, मास ऑफ उतने लिक्विड का मास निकालना है जितना खिसक गया। तो किसकी डेंसिटी रखोगे? जिसका मास निकाल रहे हो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रखोगे, और वॉल्यूम किसका रखोगे? किसका रखोगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलने से ना गड़बड़ हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि मुझे एंटायर लिक्विड का मास थोड़ी नहीं निकालना, मुझे उतने ही लिक्विड का मास निकालना है जो डिस्प्लेस हो गया। अब लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? जल्दी बोलो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो डेंसिटी की जगह लिख दूंगा रो। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? बताइए मेंसुरेशन से। जितना इस सिलेंडर का होगा, जितना इस सिलेंडर का होगा। बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच ना, और पाई आर स्क्वायर को ही ए लिख दे सकते हैं, ए इंटू एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब जैसे मैंने सिलेंडर डिप किया, जैसे ही सिलेंडर डिप किया उतना ही वॉल्यूम उसने खिसका दिया होगा, तो डेंसिटी की जगह रो, वॉल्यूम की जगह ए एच, वॉल्यूम की जगह, और जी की जगह जी। दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये कैलकुलेट क्यों किया उन्होंने? मतलब कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो सोच के देखो। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं तो इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखो, बराबर आ रही है। मैं हट रहा हूं, देखो इक्वेशन 1 थी अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट माने रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? F1 एंड F2 ओनली, वो रो जी एच ए, तो रो जी एच ए, यानी ये जो अपथ्रस्ट हो रहा है फ्रॉम 1 एंड 2, इसको शब्दों में याद करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि शब्दों में याद करो, ना कि ये कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने यही नहीं बताया
कि क्यों कोई बॉडी नीचे जाती है, पानी में जाती है, तो क्यों उसके वेट में अपेरेंटली कमी आ जाती है, क्योंकि नीचे से एक उंगली होने लग जाती है रिजल्टेंटली इफेक्टिवली। आप थ्रस्ट बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया, उन्होंने ये भी बताया कि इस अपथ्रस्ट को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है,